दोस्तों नमस्कार। आज हम वीडियो लेके आए हैं जैसे कि आपके जो सिंगल फेस मीटर होते हैं और थ्री फेस मीटर होते हैं कनेक्शन कैसे करते हैं और उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि सिंगल फेस कनेक्शन करने भी सिखाएंगे और थ्री फेस कनेक्शन करने भी सिखाएंगे। और एक बात और जैसे मीटर होता है कि मीटर के हम बाएं तरफ या दाएं तरफ किधर इनपुट और किधर आउटपुट का कनेक्शन करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं थ्री फेस मीटर बनाया है, एक मीटर है ये। ठीक है, ये आपका सिंगल फेस मीटर है। कि आपका सिंगल फेस मीटर है, इसे बोलते हैं डिजिटल सिंगल फेस मीटर। क्योंकि पहले मैकेनिकल वाले आते थे, यांत्रिक वाले आते थे, तो उनमें क्या होता था, उनमें इशू आया था। कैसे आया था कि लोग उनमें चोरी भी कर लेते थे, क्योंकि वो मीटर ऐसे थे बैक भी हो जाते थे। पर डिजिटल जब हमने डिस्प्ले दे दी तो डिजिटल जो डिस्प्ले दे दी है, तो डिस्प्ले डिजिटल दे दी है, तो इसमें 0.001 का भी एरर नहीं होता। यहाँ पर एक इंडिकेटर अगर लगा हुआ है ना, तो उसका भी आपको भी पे करना पड़ेगा। ठीक है, जो इंडिकेटर हमारे बाहर जलता है उसमें क्या है कि उसका ही बिल हमको देना पड़ता है, क्योंकि वो जितनी देर इंडिकेटर करेगा उसका भी हमें बिल। अब एक अगर आपसे एक बात करें कि जैसे कोई कहता है 0 वाट का बल्ब, 0 वाट का बल्ब है, कितने का? 0 वाट का बल्ब है। 0 वाट का बल्ब जो होता है वो भी बेटा 5 से 7 वाट का लाइट खाता है। कितना खाता है? 5 से 7 वाट का। क्यों? क्योंकि उसका एलिमेंट चल रहा है ट्रांजिस्टर। भाई ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर का तार होता है, ट्रांजिस्टर का वो जलेगा तो हीटिंग तो करेगा ना, और उसको जलना कितना होता है? 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 3400। पर कहीं कहीं हमारा 1800 चलेंगे और 1800 डिग्री से लेके तो 2500 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा देता है। ठीक है, तो क्या है कि शून्य बेशक है, हमारे 3 वाट की अगर एलईडी लगा देंगे ना तो वो हमें ये बेनिफिट देगा और रोशनी भी ज्यादा देगा, पर हमारा 0 वाट का बल्ब भी 5 से 7 वाट तक खाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 0 वाट का बल्ब कितनी लाइट खाता है? 5 से 7 वाट तक की वही लाइट खाता है। उसके बाद हमारा ये क्या है कि हम उसका डेली कनेक्शन करेंगे। जैसे कि पोल है, ये पोल है, और जब पोल पर हमारे 3 तार आ रहे हैं, आई, आर, वाई और बी, और 4 मीटर हो गया, तो इसे आर और वाई और बी और ये मीटर हो गया। क्लियर है? तो जब ये तार आ रहे हैं इनको हमने ठीक है, अब हमको यहां से सिंगल फेस लेना, क्या लेना है? अब ऊपर वाले मान लो किसी को एक को ले लो, हमने केबल को यहाँ माना, एक तार हमारा एक यहाँ मान दिया, एक हमने न्यूट्रल मान दिया। अब हमारे को केबल वाले, जब केबल पर ये हमारा एक वायर आया फेस वाला, न्यूट्रल वाला, तो न्यूट्रल को एक और बार बताऊंगा आपको, न्यूट्रल वाला तार हमेशा किधर होता है? इधर होता है, और फेस वाला हमारा ये क्या है? इनपुट है। क्या है? इनपुट हमेशा सिंगल फेस हो या थ्री फेस हो, हमेशा हमारा जो इनपुट आता है वो हमेशा हमारा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लगता है। अब यहाँ पर ये तो हमने न्यूट्रल देख लिया, ये फेस दे दी। अब आउटपुट करोगे, आउटपुट में दोगे सप्लाई, आउटपुट दोगे, तो यहाँ पर क्या होगा? एक न्यूट्रल होगा। क्या होगा? ये न्यूट्रल, ये फेस होगा। अब यहाँ पर हमने एक लगा के लैंप, और लैंप को हमें देते हैं, बोलते हैं या ये सफाई लगी हो तो। अब हमें एक बात हमें समझ में नहीं आई कि मतलब एन और एन एक साथ क्यों है? अगर बाई चांस कोई फॉल्ट भी हो जाता है, अगर कोई हीटिंग के कारण जल भी जाता है, तो न्यूट्रल मिलने के बाद कोई फॉल्ट नहीं होगा। अगर यहाँ पी और या एन कर देते तो एन और पी
ये मिल जाते, दोनों मिल जाते तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्लियर है? ये तो हमारे सिंगल फेज के होंगे। तो सिंगल फेज में देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मीटर दिखा भी देता हूँ। जैसे कि मीटर है, इस मीटर में देखिए यहाँ पर ये जो है क्या है, इनपुट है, तो ये आपकी आउटपुट है। क्लियर है? तो ये इनपुट है, ये आउटपुट है, इन दोनों के बीच में हम कनेक्शन करेंगे, उसके बाद लैंप लगा देंगे। देखिए कनेक्शन भी करके दिखाएंगे आपको। जैसे कि हमने 2 वायर ली, इनको क्लास से छीलेंगे पहले। देखो सही से प्लास से फोल्ड करके, क्योंकि इनको लूज नहीं होना चाहिए। लूज होगा तो हमारे मीटर में के कारण हमारा वो जो सर्किट में लगा रहे हैं वो हमारा जल जाएगा। ठीक है? अब देखिए, अब मीटर पे यहाँ पे देखिए, इनको हम खोलेंगे पहले तो अब देखिए ये जो मीटर है वो डिजिटल मीटर नहीं है। क्यों? यहाँ पर डिस्प्ले डिजिटल नहीं है, यहाँ पे यांत्रिक वाली है। कौन सी है? मैकेनिकल डिस्प्ले है। ठीक है? जो हमारे बाइक के अंदर मीटर्स आते हैं ना, उनके अंदर दोनों तो डिजिटल और मैकेनिकल है। तो मैकेनिकल आपके थोड़ा डिस्प्ले है। ठीक है? इसमें एरर आ सकता है, पर डिजिटल में कोई एरर नहीं आ सकता। क्लियर है? अगर लाइट आ जाएगी तो फेस यहाँ पर आपकी लाइट दिखा देगा, और जब लोड होगा, लोड जब होगा तो यहाँ पर लोडिंग करेगा। जितनी फास्ट करेगा उतने घर पे ज़्यादा लोड होता है। इनपुट पे हमने जोड़ लिए, इनपुट पे हम लगा देंगे इनपुट का। आउटपुट में देखिए एक वोल्टर लिया हमने,
देखिए मेरे पास एक ही कलर का वायर था, इसलिए हमने क्या किया, एक वायर ले लिया एक ही कलर के। पर हमारा याद रखना, हमारा हमेशा इनपुट ये होता है, इनपुट के बाद यहाँ पर जो होता है इधर सीधे हाथ की तरफ, इधर से देखोगे मीटर को तो यहाँ पर हमारा न्यूट्रल लगता है, ये न्यूट्रल लगता है। उसके बाद लास्ट में फेस लगता है, इसमें न्यूट्रल लगेगा, इसमें फेस लगेगा। क्लियर है? आर है, फेस है, इधर न्यूट्रल है, फेस है, ये न्यूट्रल है। क्लियर है? ये दो न्यूट्रल है। एक बच्चा आ जाओ, यहाँ पकड़ खड़े हो, हाथ लगा के यहाँ पे ऐसे खड़े होते हैं। अब देखो ये कार्ड काम कैसे करेगा, ये प्लैंक ले उसके बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लाइट आ गई है। अब देखो आउटपुट में हम चेक करेंगे टेस्टर से, देखो आ गया, लाइट आ गई। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये लेंगे बल्ब, देखो बल्ब जल गया। और बल्ब चलने के बाद देखो यहाँ पर इंडिकेटर देगा, थोड़ी देर बाद जो दे रहा है इंडिकेटर देर में दे रहा है, क्यों? क्योंकि लोड इस पर कम है। अगर इस पर लोड ज़्यादा दे दिया जाए तो हमारा जो इंडिकेटर है ये बहुत जल्दी इंडिकेट करने लगेगा। 200 वाट का लगाएं, जैसे 200 वाट का बल्ब लेके आओ, ऊपर जाओ लेके आओ। अभी हमने 100 वाट का बल्ब लगाया होगा, ठीक है, तो कुछ स्पीड बढ़ी, और अगर 200 वाट का कुछ और स्पीड बढ़ जाएगी। अगर इस पर हम समर चला देंगे, ये घर का पूरा लोड दे देंगे, ठीक है, तो हमारा क्या है कि हमारा इंडिकेटर तेज चलने लगेगा। बट क्या है कि जो हमारा ये वाला है ये परमानेंट चलेगा, क्यों? ये हमारा इंडिकेट देने के लिए है कि हमारे मीटर के अंदर लाइट आ रही है या नहीं। पर डिजिटल मीटर होते हैं, उनमें क्या होता है कि डिस्प्ले ही चलती है, तो पता चल जाता है। क्लियर है? अब इस पे जो है 0.5 से अब 20 एम्पियर तक जो है लोड दे सकते हैं। 220 वोल्टेज, मतलब 240 लिखा है इसमें, पर हमारे घरों के अंदर सप्लाई जाती है 220 सिंगल फेज होती है। क्लियर है? 240 वोल्ट तक चलता है, 50 हर्ट्ज एग्जैक्ट 50 हर्ट्ज होता है, मतलब घर के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। तो समझ में आ गया कनेक्शन कैसे करेंगे। अगर हम आसानी से करके कनेक्शन कर सकते हैं सिंगल फेज के। अब देखिए अब थोड़ा स्पीड बढ़ेगी। अब हमने 200 वाट लगा दिया, बढ़ गई इधर स्पीड, बड़ी पहले देर में कर रहा था, अब उस थोड़ा टाइम कम हुआ, अभी और करोगे तो और ज़्यादा जाए। जिस पे इतना लोड दे पाओगे उतनी जल्दी ये करेगा। क्लियर हो गया आपको? इस सिंगल फेज कनेक्टर करना सीख गए, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, अब हम बात करते हैं 3 फेज के बारे में। देखिए ये है 3 फेज मीटर। कौन सा है? 3 फेज मीटर। इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर कनेक्शन अलग टाइप से होते हैं। इसके अंदर जो कनेक्शन होते हैं उनके बारे में हम आपको इस पर अभी डायग्राम बना के आपको हम बता देंगे कि 3 फेज कनेक्शन कैसे होते हैं। क्लियर है? जिसमें डिस्प्ले हमारा नंबर 1 की तरह 1 0 जैसे कि आपका चलेगा तो मीटर की रीडिंग बढ़ेगी। क्लियर है? अब इसके कनेक्शन हम अलग तरह से करते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब देखिए इसके कनेक्शन कैसे करते हैं। तो हम 3 फेज मीटर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि 3 फेज मीटर के हम कनेक्शन कैसे करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए यो आपका जो सिंगल 1S लिखा हुआ है, इसके थोड़े अलग तरह से कनेक्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि एक पोल है, ठीक है, और पोल पर हमारे क्या है,
जैसे हमने ये न्यूट्रल मान लिया आर वाई और बी, ठीक है, आर और वाई और बी, क्लियर है। ये तीनों क्या है बेटा, ये तीनों जो है आपके वो क्या है, वो आपके क्या है, इसे बोलते हैं थ्री फेज। अगर एक बार यूज करोगे तो सिंगल फेज हो गया, क्लियर है। अब ये हमने क्या किया, एक इनपुट है, इसे बोलते हैं इनपुट और इसे बोलते हैं आउटपुट। अब इनपुट आउटपुट दोनों मिक्स होते हैं, इसमें इनमें दोनों इनपुट और आउटपुट क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। तो कैसे होते हैं, देखिए हमने एक केबल यहां से बनवाई, एक केबल यहां, एक यहां, और एक बात मतलब केबल जो होती है वो 3.5 की होती है। कितने वायर होते हैं, 3.5, क्योंकि जो वायर का 10 एम होगा तो हमारा इसका डिफरेंस। अब ये मीटर हो गया। अब जो हमारी केबल की कोर होती है उसमें 3.5 की होती है, क्योंकि हमारी जो केबल है हम ये नहीं कह सकते कि हमारी 3 वायर वाली केबल कितने की होती है, 3.5 की होती है, क्लियर है। इससे क्वेश्चन क्या आता है, अब ये आपकी केबल है, अब सबसे पहले काम क्या करेंगे, यहाँ पे फेस का तार लेंगे, एक हम यहाँ आउटपुट पे ले लेते हैं, किस पे, आउटपुट की केबल ले लेते हैं, 1 2 3 और 4, क्लियर है। इसको न्यूट्रल का नाम दे दिया आर और वाई और बी, समझना पूरी बात। केबल नहीं आउटपुट वाली है, इसकी है आउटपुट की, ये इनपुट वाली है जो हमारे कोर से आ रही है। अब 3 है, हमने ऊपर वाले को न्यूट्रल का नाम दे दिया, क्लियर है। अब क्या करेंगे, हमने क्या किया, सबसे पहले केबल ली, केबल इधर देखिए, एक केबल लिया और यहाँ पे जाके हमने क्या किया, यहाँ एस बन में जोड़ दिया, किससे जोड़ दिया, एस बन में। अब क्या करेंगे, अब एस बन का सिंगल में जुड़ गया। अब डबल क्या होगा, अब एक सिंगल हमने जोड़ दिया। अब यहाँ से मैंने एक तार लिया, क्या लिया, यहाँ से लिया और मैंने यहाँ से लाके हमने क्या किया, एल बन में जोड़ दिया। समझना, बहुत अच्छे से बता रहा हूँ मैं आपको, करेक्शन करना। अब आपको दूसरे नंबर पे आएगा, ये जब जाएगा भाई यहाँ से जाएगा तो यहाँ जाने का हम क्रॉस करते हैं, समझने के लिए हम ऐसे कर देते हैं, तो ये यहाँ, क्लियर है। ये तो हो गया आर और ये हो गया वाई। अब क्या रहेगा, अब इधर से आएगा एक आया और यहाँ पे हमने क्या किया, क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब हमने क्या किया, एक आर इधर से आए, एक वाई इधर से आए, क्लियर, यहाँ तक तो समझ आ गया। अब चलेंगे हम ये बात, यहाँ से चलेंगे और यहाँ चलने के बाद यहाँ से क्रॉस होने के बाद अब यहाँ आ गए। अब आउटपुट में चलेंगे यहाँ से और यहाँ से चलने के बाद किधर चलेंगे, इसमें। क्लियर हो गया, हमारे 3 फेज कनेक्शन हो गया। अब रह गया हमारा न्यूट्रल का तार आएगा। अब न्यूट्रल का तार बेटा आएगा वो हम कैसे करेंगे, वो यहाँ से न्यूट्रल का तार एक आएगा, वो हम यहाँ, क्लियर है। और यहाँ से जो वायर आएगा वो हम यहाँ, हमारा हो गया कनेक्शन पूरा कनेक्शन हो गया। ये हमारे होते 3 फेज का कनेक्शन, ठीक है। तो 3 फेज का कनेक्शन हम ऐसे करते हैं, ठीक है। ऐसे इस मीटर में करेंगे हम, क्या करेंगे, 1S लिखा है इसमें कनेक्शन करेंगे, 1L में कनेक्शन करेंगे, आउटपुट का 2S में लिखेंगे इनपुट का, 2L में आउटपुट का, 3S में इनपुट का, 3L में आउटपुट का। OS लिखा है, OS में एक न्यूट्रल इधर दे देंगे S में और एक दे देंगे लोड में, क्लियर है। तो ये आपका मीटर का 3 फेज कनेक्शन ऐसे होते हैं, ठीक है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, कोई भी आप नोटिफिकेशन मिस ना कर सकें। आगे भी हम वीडियो लेके आएंगे कनेक्शन के बारे में और भी लेके आएंगे, बोर्ड कैसे बनाए जाते हैं, इन्वर्टर कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, इन सभी के बारे में हम आपसे बाद में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।